हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हो? एकदम बढ़िया। सो गाइस, लेट्स बिगिन आवर जर्नी एंड जर्नी बहुत बड़ी है, बट एवरी टाइम अ लिटिल लिटिल वी मूव, इट्स बेटर। क्या कहते हो? तो गाइस, आज का जो सेशन है, आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे, क्योंकि यहीं से बेस बनना चालू होगा। सो दिस इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। परफेक्ट है। हमारे सीए इंटर के लिए ये बहुत बड़ा पोर्शन है, बिकॉज आपके करिकुलम में ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडेड है। क्या कहते हो गाइस? बढ़िया। सो लेट्स मूव गाइस। ये जो नोट्स बनाई है मैंने आपके लिए, आई हैव यूज लॉट ऑफ एआई इनटू इट बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग। सो आई थॉट लेट अस आई आल्सो मूव विद द वर्ल्ड। सो आई क्रिएटेड वेरी स्मार्ट नोट्स फॉर यू। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू शुड गो टू द बायो, the description of the video, and click the link, and you can get all the AI enabled notes with you with reference to all the revisions that I take for you guys. Perfect. So let's start guys, and always when we start with the word chakas. चलिए। सो गाइज, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करने वाले सर? तो चैप्टर डिजाइन। आपको जैसे एक चैप्टर डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे, so we have got something which is known as accounting standards and Indian accounting standards. Accounting standards, I'll start answering your question as to first, why do we need standards? Standards चाहिए क्यों? Then, what are accounting standards? Accounting standard deals with accounting standard setting process, the advantages of accounting standard, and finally, the disadvantages of accounting standards. Indian accounting standards. One, why do we need Ind AS now? जब हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, एएस थे, तो वाई वी रिक्वायर्ड समथिंग विच वाज नोन एज इंड एस। सो फॉर यू गाइस, एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन, इंडिया में दो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स चलता है। फर्स्ट वन वी नो कॉल इट एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड सेकंड वन वी कॉल इट एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लोग कहते हैं सर तो एएस इंडिया के नहीं है, नहीं, एएस भी इंडिया के है। सो एएस अ वेरी सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड, दिस इज फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, and Ind AS are, kind of a global standards. They are converged from IFRS. But India is not the story of the entire corporate organizations. India is a story of, shops below every building. तो guys, हमारे कंट्री में AS भी है और Ind AS भी है। तो Ind AS का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इस चैप्टर में डाल दिया। What are Indian accounting standards? International financial reporting standards, carve in, carve out, Indian accounting standard के benefits, and last but not the least, we have Government of India's commitment to Ind AS. So these are the things I'm going to cover in this chapter. पहले एक सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं। सर, why do we need accounting standards? Guys, accounts is a language. जितने भी लोग सीए कर रहे हैं ना, एक सिंपल वर्ड में समझ लो कि अकाउंट्स एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, वैसे अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है। वी हैव आवर ओन वर्ड्स। तो आपने सुना होगा कास्टिंग, इट मीन्स टोटलिंग। जर्नलाइजिंग, इट मीन्स पासिंग एन एंट्री इन जर्नल। पोस्टिंग, इट मीन्स ट्रांसफरिंग एन एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर। वी हैव आवर ओन लैंग्वेज। मेरी सिस्टर थी ना गाइस, शी वाज इन साइंस। तो ये साइंस वाले लोग हैं ना, बहुत हाई फंडू वर्ड्स यूज करते हैं। तो मैं भी थोड़े ऐसे वर्ड्स यूज करता था। सो एट टाइम शी यूज्ड टू कम एंड टेल मी व्हाट यू डूइंग। आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हर, अरे आई एम कास्टिंग। एंड शी विल टेल मी कास्टिंग क्या होता है? मतलब तुझे नहीं समझ में आएगा यार, बट कास्टिंग मीन्स टोटलिंग। तो अगर आपको अकाउंट्स समझना है, वो भी मेरे साथ अगर आपको अकाउंट समझना है, तो आप ये समझ जाइए कि अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, और मैं आपको ये लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इट इज मोर यूनिवर्सल देन एनी गॉड डैम लैंग्वेजेस बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक डिसएडवांटेज है इस लैंग्वेज का, दैट दिस लैंग्वेज इज नॉट अ स्पोकन लैंग्वेज। हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। अकाउंटिंग लैंग्वेज इज अ राइटिंग लैंग्वेज। सो गाइज, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, and it communicates all financial reports of an enterprise to all the stakeholder. कंपनी के सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सारे ही लोग जो इनसे कनेक्टेड है, उनको हमें डिलीवर करना है। तो गाइज, अगर प्रोसेस रेगुलेटेड ना हो, प्रोसेस कंट्रोल्ड ना हो, प्रोसेस स्टैंडर्डाइज ना हो, तो it can give out a lot of misleading information. So if the financial accounting process is not properly regulated, there's a possibility that financial statements been misleading, tedious, and provide a distorted picture of business rather than the true picture. So everyone has to be on the same platform, same standard, and this is how we can talk. क्या कहते हो? बढ़िया।
Next one is to ensure transparency, consistency, comparability, adequacy and reliability. ये 5 चीजों के लिए मुझे स्टैंडर्ड्स चाहिए. कौन सी 5 चीजें? Transparency, everything has to be transparent, everything should be communicated, कुछ छुपाना नहीं है. Consistency, it has to be consistently worked out. So transparency, consistency, comparability. अगर सब लोग एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे तो कंपेयर कर पाएंगे ना. Adequacy, all the information should be adequate. And finally, all the information given in the books, you by using the standards, will be reliable. So 5 reason why require standards. So अगर आपको कोई बाहर मिले and आपको कोई बोले कि sir, why do we need accounting standards? So guys, we do need accounting standards because we want to ensure transparency, consistency, comparability, adequacy and reliability. चकास है? Too good. Guys, next. तो आ जाते हैं अभी what are accounting standards? Sir, क्या है ये standards? भाई, in simple language, they are rules, they are regulations, they are policies, they are frameworks, they are guidelines, they are written documents to be followed by the enterprise. Every enterprise have to follow that for preparation and presentation of financial statements. Classic, too good. Accounting standard provides rules, regulations, guidelines, frameworks, and accounting policies for the treatment of transactions and events so that financial statements of different enterprise become comparable. So, accounting standards are written policy document issued by expert accounting body or by government or regulatory bodies to harmonize the accounting process so that financial statements becomes true and fair picture of the business. In simple language, if somebody tells me, I always tell them, guys, accounting standards hai kya? Accounting standards are something which is rules, regulations, policies, frameworks, guidelines, written documents to be followed by the enterprise in preparation and presentation of financial statements. And somebody when they tell me financial statements, मेरा language बहुत simple होता है. Financial statements का मतलब है 5 things: balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, statement for changes in equity, and notes to accounts. चकास है? Too good. चलिए आगे बढ़ते हैं. What does accounting standard deal with? जिन लोगों ने गाइज अकाउंट्स मेरे साथ किया है और अब आप भी मेरे साथ ही कर रहे हो, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RMPD. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद 4 मेजर थिंग्स. ये 4 पिलर है अकाउंट्स के: रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर. RMPD. रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर. रिकग्निशन का मतलब है चीजों को अकाउंट्स में लिखना कब है, दैट्स नोन एज रिकग्निशन. मेजरमेंट, कौन से अमाउंट पे लिखना है. प्रेजेंटेशन, कहां लिखना है. डिस्क्लोजर, व्हाट ऑल एडिशनल डिस्क्लोजर्स वी नीड अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन. रिकग्निशन, this aspect determines when financial transactions or events should be formally recorded in financial statements, recognizing revenue when goods are delivered or services are rendered rather than when customer pays. So revenue recognition एक standard भी है AS9. वहां पे हम learn करेंगे that we should recognize revenue when it is earned and not when money is received. Same way for expenses. Expenses should be booked when they are incurred, not when money is paid. So that is known as recognition. Recognize कब करना है means books में कब लिखना है. और देखो, हम अगर ये लैंग्वेज में बात करें ना तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए. तो गाइज आइडिया बहुत क्लियर है कि rather than we talking कि सर कब लिखे, कब रिकॉर्ड करे कि नहीं करे, let's not use this word. Let's start using the word recognition. When to recognize. Next one is measurement. There are a lot of measurement principles. Like inventory should be measured at cost or NRV, whichever is less. PP initially should be measured at cost. Subsequently, we can measure the PP at cost or revised value. ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट कौन से वैल्यू पे मेजर करना है वो भी स्टैंडर्ड बताएगा. रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां, असेट्स तो असेट्स में कहां, इज इट नॉन करंट असेट और इज इट करंट असेट, इज इट नॉन करंट लायबिलिटी और इज इट करंट लायबिलिटी और इज इट इक्विटी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. Apart from presenting just an amount, we require a lot of more additional disclosures, and hence we say, sir, इसे disclose कहाँ करना. So guys, question number 3. What does accounting standard deal with? Accounting standard deals with R, recognition, measurement, presentation, disclosure. चकास कहानी है.
टू गुड गाइस, 3 क्वेश्चन अभी तक के. पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, consistency, comparability, adequacy, reliability. What are accounting standards? Accounting standards are rules, regulations, policies, framework, guidelines, written documents to be followed by the enterprise in preparation and presentation of financial statement. Third, question number 3 is क्या था? What does accounting standard deal with? RMPT. Now, accounting standard setting process. Guys, standards बनाता कौन है? कई स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमारे पास एक हमारे फादर फिगर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICAI. उन्होंने एक सब कमिटी बना रखी है या एक बोर्ड बना रखा है. वी कॉल इट एज ASB. दिस बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1977 एंड दे हैव अ टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. So, the Accounting Standard Board of ICAI, established in the year 1977, is responsible for setting standards in India, and they follow a 9-step process. First step process is they identify the area. कौन से एरिया में स्टैंडर्ड बनाना है? रेवेन्यू पे स्टैंडर्ड बनाना है, पीपी पे स्टैंडर्ड बनाना है, गवर्नमेंट ग्रांट्स पे स्टैंडर्ड बनाना है, इन्वेस्टमेंट्स पे स्टैंडर्ड बनाना है, किस पे बनाना है ये स्टैंडर्ड? सेकंड, एस्टैब्लिशिंग द स्टडी ग्रुप. एक ग्रुप बनाएंगे जिस पे ये स्टैंडर्ड बनेगा? नहीं, एक ग्रुप बनाएंगे जो स्टैंडर्ड बनाएगा. परफेक्ट है. नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट. सो एक रफ, ये ग्रुप मिलके एक रफ ड्राफ्ट बनाएगा एंड दिस रफ ड्राफ्ट विल बी इश्यूड टू पब्लिक for consultation and guys, they will come out with their comments. So public consultation of rough draft, development of exposure draft. So एक rough draft हो गया, public से consultancy कर ली, comments और reviews ले लिए, थोड़ा modify किया, एक fair draft बनाया, we call it as exposure draft. Again, we'll give it to public for their final comments and views. So there's a public comment on the exposure draft. We will modify, we'll finalize the standard, will issue the standard, but issue करके बैठना नहीं है, because we'll have to review and revise the standards again and again, because as world keeps on changing, the standards will keep on changing. चकास काम है. So 9 steps समझे. Step 1, area. Step 2, so this is like a study group. See, this people are making a standard here, and that's what I said. And I have made nice AI concepts with some diagrams here to understand and help you out in the standards. So guys, पहला area, study group, rough draft, comments and views from public, exposure draft, comments and views from public again, modification, finalization, issue of the standard, and finally revision and revise. चकास कहानी है. Too good. चलिए. So guys, what are benefits and disadvantages of AS? Does AS have any benefits? Of course. Short form में I call it as SDC. Standardization, disclosure, comparability. स्टैंडर्ड की वजह से ही तो स्टैंडर्डाइजेशन आएगा. Disclosure, there are a lot of additional disclosures will standard will tell you which improves the communication. And last one is, if there are no standards, there is no comparability. So I required comparability. चकास है. Too good. AS के disadvantages भी है भाई. सबके डिसएडवांटेजेस होते हैं. ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया में जिस पे डिसएडवांटेजेस नहीं होते? सो डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर D, R, difficulty in making a choice, and R are restrictive. Difficulty in making a choice and restrictive. क्योंकि why difficulty in making a choice? थोड़ी जगह पे स्टैंडर्ड्स हमें चॉइस दे देता है तो वी आर कंफ्यूज्ड क्या फॉलो करें. थोड़ी जगहों पे स्टैंडर्ड हमें चॉइस नहीं देता है तो इट फील्स वेरी रेस्ट्रिक्टिव. यार कितना रेस्ट्रिक्शन है. सो दिस आर द टू थिंग्स दैट वी काइंड ऑफ हैव अ डिसएडवांटेज. चकास कहानी है. पक्का. टू गुड. like I'm standing on 15 minutes and we are done with accounting standard के basics. I'll revise the question again with you. Keep on revising the question with me. मेरा काम ही है कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के आपको सारी रिवीजन भी करा दूं एंड प्लस याद भी रखा दूं अगर आपने पहली बार कर रहे हो तो ये. 1. Why do we need accounting standards? Sir, transparency, comparability, consistency, adequacy, reliability. What are accounting standards? Rules, regulations, policies, framework, guidelines, written documents to be used for the preparation and presentation of financial statements. When I say financial statements, there are 5 financial statements: income statement, balance sheet, cash flow statement, notes to accounts, statement for changes in equity. Next one. Who sets standards in India?
ASB of ICI, they are responsible for setting standards in India. They follow 9-step process: identification of area, study group, rough draft, comments and views, exposure draft, comments and views, modification, issue, review and revise. Awesome. What does accounting standard deal with? Accounting standard deals with 4 words: R, M, P, T. Recognition, measurement, presentation, disclosure. What are advantages of accounting standards? S, D, C. Standardization, disclosure, comparability. What are disadvantages of accounting standard? D, R. Difficulty in making a choice. R, restrictive. Too good. सर जब हमारे कंट्री में AS थे तो वाई डिड वी नीड समथिंग दैट इज इंड AS? क्यों चाहिए था गाइज? इंड AS चाहिए था हमें बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन चल रहा था इस दुनिया में. नाउ सिंस द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम वन, there's so much of liberalization, so we required standardization not at national level, but we required standardization, comparability at international level. More and more Indian companies have been listed on overseas stock exchange. The use of different accounting framework in different country, which requires inconsistent treatment and presentation. The same underlying economic transaction creates confusion. So more and more countries are going and getting listed in European markets, in US market. उनके requirements अलग, अपने requirements अलग, तो ये भाई accountant confuse हो रहे थे. तो guys इसीलिए हमें एक टॉप एंड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जरूरत थी, और वैसे टॉप एंड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने वर्ल्ड में बन रहे हैं जिनका नाम है IFRS. सो देयर वाज अ टॉक ऑफ द टाउन कि शुड वी फॉलो IFRS डायरेक्टली, बट फिर हमने सोचा कि IFRS में बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद हम फॉलो नहीं कर पाए. तो हमने क्या किया, हमने IFRS फॉलो नहीं किया, पर हमने IFRS के जैसे सिमिलर कन्वर्ज, इनफैक्ट IFRS से बनाए एक अपने ही लेवल के टॉप एंड स्टैंडर्ड्स, टॉप क्वालिटी इंड AS. I'm very proud of it. It's an absolutely amazing standards. So अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं, so thus the case for the single set of globally accepted accounting standard has prompted us to pursue convergence to the national accounting standards with what? IFRS. So अगर हमें कोई बोले कि what are IND AS? That's my first question. So first one, why we required IND AS is because we wanted to be there at a global level. Now what are IND AS? So IND AS in simple language are IFRS converged standard. IFRS converged standard का मतलब है IFRS से कॉपी करके हमने अपने ही लेवल के स्टैंडर्ड्स बनाए. They are called as IFRS. Are we exactly clear with that one? IFRS converged standards. They are top end, high quality. Perfect है guys. In fact हमारे IND AS के नंबर और IFRS के नंबर भी मैच करता है. So if I say that's IFRS 3, we call it as IND AS 103. They're similar in numbers also. Indian accounting standards are international financial reporting converged standards issued by Government of India under the supervision and the control of ASB, once again of ICI, in consultation with National Advisory Committee of Accounting Standards. So अगर अपने को कोई पूछे सर IND AS कौन इश्यू करता है, IND AS भी इश्यू करने वाले कमिटी बोर्ड is ASB under ICI, but it also works in close consultation with National Advisory Committee on Accounting Standards. ASB is a committee under the Institute of Chartered Accountants in India, which consists of representatives from government department, academician, other professional bodies, with ICSI, ICAI, representatives from ASSOCHAM, CCI, FICCI, etc. I hope you are getting this answer very clearly. The IND AS are named and numbered in the same way as corresponding international financial reporting standards. So they are named and numbered exactly in the same level. परफेक्ट है. टू गुड सर. तो थोड़ा ज्ञान हमें IFRS लेवल पे भी दे दीजिए ना. तो अब पहले इंडियन लेवल पे अंडरस्टैंड कर लो कि वी हैव AS से बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी, अमेजिंग IND AS. IND AS कहां से कॉपी किया? IFRS. सो गाइज IFRS इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड. जैसे इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है ASB, वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, मतलब इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे, वी हैड अ कमिटी नोन एज IASC, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी. ये इनफैक्ट हमारे ASB से भी बहुत पुराना है. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1973 एंड 1973 में IASC ने
स्टैंडर्ड्स इश्यू करना चालू किया, जिनका नाम रखा गया था IAS, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IAS की लैंग्वेज कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होती, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक और चीज बनाई जिसका नाम है SIC, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी. So we have something that is known as International Accounting Standard Committee, formed in the year 1977, issued International Accounting Standards and Standard Interpretation Committee. Guys, somewhere in 2000, 2001, 2000, IASC का नाम चेंज करके IASB कर दिया, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. कमिटी से बोर्ड, कमिटी ना बहुत छोटा है, एक टास्क के लिए होता है. बोर्ड इज रोटेटिंग एंड इट्स अ परमानेंट टास्क. स्टैंडर्ड बनाने का काम एक नहीं होता, इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट डेड, इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स डायनामिक, वी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली देयर. इसीलिए हमने कमिटी से उसे बोर्ड पे कन्वर्ट कर दिया. And they continued issuing the standard. So they did not start making new standards. They adopted everything that was done by IASC and they started making new standards. और इस न्यू स्टैंडर्ड्स का उन्होंने नाम दिया था IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. और इनको सिंप्लीफाई करने के वी हैड समथिंग व्हिच वाज नोन एज IFRIC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी. गाइस, ऑल दिस फोर टुगेदर आर कलेक्टिवली नोन एज IFRS. So don't misjudge it, don't misinterpret it. Idea और understanding बहुत clear होना चाहिए that IFRS का मतलब सिर्फ IFRS नहीं है. IFRS का मतलब IFRS, IFRIC, IAS, SIC. IAS stands for International Accounting Standards, SIC stands for Standard Interpretation Committee, IFRS stands for International Financial Reporting Standards, and IFRIC stands for International Financial Reporting Interpretation Committee. I hope you guys are understanding this very well. Jackass hai? Too good. Love you. चलो guys, carve in, carve out. सर क्या है ये carve in और carve out? Guys, हमने IFRS का टेक्स्ट उठाया. IFRS के टेक्स्ट में हमें जो अच्छा नहीं लगा, जो हमें इंडेक्स में नहीं चाहिए था, तो हमने उसे निकाल दिया. दिस इज कार्व आउट. और जो टेक्स्ट IFRS में नहीं था पर हमें इंडेक्स में चाहिए था, तो हमने उसमें डाल दिया, एंड दैट इज नोन एज कार्व इन. मैं तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलूं आपको, IFRS माइनस कार्व आउट प्लस कार्व इन इज इक्वल टू इंडेक्स. क्लासिक, टू गुड. चलिए, so Government of India in consultation with ICAI decided to converge and not adopt IFRS issued by IASB. The decision to converge rather than adoption was taken after detailed analysis of IFRS requirements and extensive discussion with stakeholder. तो हमने IFRS adopt नहीं किया, पर IFRS converge करके हमने इंडेक्स बना दिया. Do you agree with this one? So if somebody tells you, is IFRS applicable in India? Actually, the answer is no. There are some organizations which are using it though, because they have international requirements also. But as far as we are concerned, we have two set of standards, one is AS and one is IND AS. CA Inter का पूरा portion is AS and CA Final का पूरा portion is IND AS. वो भी आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे, क्या कहते हो guys? Love you. Next one, Government of India's commitment to IND AS. सर इंडिया में हमने IND AS लॉन्च करने के कब डिसाइड किया? गाइस, रोड मैप एक बनाया था, 3 साल का रोड मैप है. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Phase 1 is a voluntary phase. Now, voluntary phase is very simple. 1/4/2015 को start हुआ. Now, when I say it starts on 1/4/2015, that means first financial statements will be prepared on 31st March 2016. Voluntary phase था. हमने सबको बोला भाई आपको फॉलो करना है तो आप करना, नहीं फॉलो करना है तो मत करना. Phase 1, voluntary, 1st April 2015 और thereafter voluntary basis for all the companies. बट आपको भी पता है कि इंडिया में voluntarily कुछ लोग करते नहीं है, तो भाई सेकेंड फेज चालू कर दिया हमने. मैंडेटरी फेज था 1/4/2016. Now, if I started on 1/4/2016, that means the idea is very simple, that first financial statements will be prepared on 1st of April 2017, है ना. तो गाइस 1/4/2016 को हमने लिस्टेड कंपनीज को पूछा आपका नेटवर्थ कितना है. नेटवर्थ का मतलब है कैपिटल प्लस रिजर्व्स. अगर आपका नेटवर्थ इज इक्वल टू और मोर देन 500 करोड़, देन आई वांट यू टू फॉलो IND AS.
फॉर लिस्टेड कंपनीज। फिर हम लोग ने सारे अनलिस्टेड कंपनीज को पकड़ा, उनको पूछा आपका नेटवर्थ कितना है, उनका भी सेम रूल रखा कि इफ योर नेटवर्थ इज इक्वल टू और मोर देन 500 crores, then you also have to follow Ind AS. So listed companies net worth equal to more than 500 Ind AS. Unlisted company net worth equal to more than 500 guys Ind AS. And listed और unlisted जो Ind AS में आ गए, जिसका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 500 था, वो आ गए, तो उनके पेरेंट कंपनी को, उनके सब्सिडरी कंपनी को, उनके जेवी कंपनी को, उनके एसोसिएट कंपनी को, इनको भी हमने बोला कि आपको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। भाई अगर फैमिली में इंड एस आ गया तो सबको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। पापा अगर इंड एस फॉलो करे तो बेटे को करना पड़ेगा, बेटा इंड एस फॉलो कर रहा है तो पापा को करना पड़ेगा, ब्रदर को करना पड़ेगा, सिस्टर को करना पड़ेगा, मदर को करना पड़ेगा, सब। सो पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी, सबको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा अगर आपका फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में नाम आ गया तो। थर्ड फेज इज मैंडेटरी 1/4/2017। फिलहाल हम इसी फेज के अंदर है और ये फेज हम फॉलो करता है। 1/4/2017 को ये स्टार्ट हुआ ये फेज, ये भी मैंडेटरी फेज था। पहली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे 31 मार्च 2018 पे। तो गाइस यहां पे ऑल लिस्टेड कंपनीज, अभी उनको पूछा आपका नेटवर्थ कितना है, नहीं चाहिए, बिकॉज ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड एस। अनलिस्टेड कंपनी से पूछा कि आपका नेटवर्थ कितना है, अगर आपका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 250 करोड़ है तो आपको भी इंड एस फॉलो करना है, और अगर आप लिस्टेड एंड अनलिस्टेड विद नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ एंड मोर के पेरेंट या सब्सिडरी या जेवी या एसोसिएट है तो भी आपको इंड एस फॉलो करना है। जकास है, कोई डाउट? टू गुड, अमेजिंग, थैंक यू लिखा हुआ है, बट एक छोटा सा क्वेश्चन बाकी है हमारा गाइस, वो है एडवांटेजेस ऑफ इंड एस। इंड एस फॉलो करने के एडवांटेजेस क्या है? तो एस डी सी तो याद थे ना, एएस के एडवांटेज थे, वो तो है ही है। एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्लोजर, सी स्टैंड्स फॉर कंपेरेबिलिटी। दो और एडवांटेज डाल दो, आई एंड आर। इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, सिंस लॉट ऑफ इंटरनेशनल मनी इज इन इंडिया, फॉलोइंग इंड एस इज गुड। They have great confidence on us. अच्छा तुम इंड एस फॉलो कर रहे हो, I have great confidence in you, go ahead. And R, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं इसके साथ साथ, तो धमाल ही कुछ और है। क्या कहते हो? डन है? टू गुड। सो गाइस दिस इज व्हाट आई वांट, गॉट दैट? एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग इंड एस इन इंडिया, SDCIR. So guys, thank you. I hope you enjoyed and you will continue with me learning all the standards. So मैं क्या करता हूँ ना, जब भी स्टैंडर्ड्स ऐड करता हूँ तो वही एक रिवीजन पेज पे आ जाते हैं। यही मेरा फर्स्ट पेज है, यही मेरा लास्ट पेज है। Why do we need accounting standards? Sir, we required accounting standards because we required transparency, we required consistency, we required comparability, we required adequacy, and we required reliability in accounting process, in reporting process, and hence we require accounting standards. What are accounting standards? Accounting standards are rules, regulations, policies, framework, guidelines used by the enterprise for preparation and presentation of financial statements. Financial statements are balance sheet, P&L, cash flow, notes to accounts, statement for changes in equity. Accounting standard deals with RMPD, recognition, measurement, presentation, disclosure. Accounting standard setting process, ICI, board, ASB, established in the year 1977, is responsible for setting standards in India. First one, we identify the area, we form the group, they make the rough draft. We have public comments and views, then they make exposure draft, we again have comments and views, then we modify, we issue, and finally review and revise. What are the benefits of accounting standard? Benefits of accounting standard S and D and C. Standardization, disclosure, comparability. Disadvantages are D, R. Difficulty in making a choice, very restrictive. Indian accounting standards, why we required Indian accounting standards? Globalization, international money was flowing in. India is growing, we required global standards, quality standards. So we adopted, converged, not adopted, wrong word. We converged IFRS and made our own standards known as Ind AS. What are Ind AS? Ind AS are IFRS converged standards. They are issued by ASB in consultation with the committee as well. International financial reporting standards, yes. Guys, the history started with IASC, International Accounting Standard Committee, established in the year 1973. They issued IAS, International Accounting Standards, and SIC, Standard Interpretation Committee. The name changed in 2000 from IASC to IASB, and they continued the process and they issued IFRS and IFRIC, International Financial Reporting Standards, International Financial Reporting Interpretation Committee. All four together are known as IFRS. Next one.
कार्व इन एंड कार्व आउट, ओ भाई कार्व इन कार्व आउट क्या है? आईएफआरएस से जो निकाल दिया कार्व आउट, आईएफआरएस में जो डाल दिया कार्व इन और बना दिया इंड एस, डन. So what are the advantages of international accounting standards or Indian accounting standards? Ind AS का advantage SDCIR, standardization, disclosure, comparability, international capital flow, regulatory requirements completed. Government of India's commitment to Ind AS. Oh yes sir, Government of India का commitment है, हाँ बेटा है. First phase 1 for 2015 was voluntary, second phase 1 for 2016 mandatory for listed companies net worth equal to more than 500, unlisted companies net worth equal to more than 500, parent, subsidiary, JV, associate, they all have to follow Ind AS. Next one, phase 3 mandatory again, 1 for 2017. 1 for 2017, listed companies, all unlisted company net worth equal to more than 250 and parent, subsidiary, JV, associate will have to make or follow Ind AS. Guys, love you. Thank you. Take care. Chakas. See you on lecture 2. Bye.